बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूँ राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। रात के इस पहर आपने देखा पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी घराने यानी चौधरी बरादरान के घराने में जिस तरह पुलिस ने शब खून मारा, जिस तरह पुलिस और एंटी करप्शन की टीम ने वहाँ पर छापा मारा, घर के दरवाजे तोड़े गए, घर के एक एक कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया, घर के अंदर मुकम्मल तलाशी ली गई। चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी परवेज़ लाई के घर के तमाम कमरों को चेक किया गया, घर के अंदर मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया, घर के अंदर खवातीन को गिरफ्तार किया गया, चादर चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया और 3 से 4 घंटे के ऑपरेशन में चौधरी परवेज़ लाई तो गिरफ्तार ना हो सके, लेकिन एक मिसाल बना दी गई। मिसाल ये बना दी गई कि पाकिस्तान के अंदर कानून नाफज करने वाली पुलिस एंटी करप्शन जब चाहे, जहां चाहे, जिसके घर में चाहे, जितने बजे चाहे बगैर वारंट के दाखिल हो सकती है, जिस सियासतदान को चाहे जलील और रुसवा कर सकती है, घरों के अंदर बापर्दा खवातीन को जिस तरीके से चाहे उठा कर ले जा सकती है, जिस तरीके से चाहे वहाँ के मुलाजमीन को गिरफ्तार किया जा सकता है और जब चाहे वहाँ पर घर का दरवाज़ा पुलिस वैन से तोड़ा जा सकता है, घर के दरवाजे, खिड़कियां, शीशे तोड़े जा सकते हैं, घर के अंदर इस तरह चहलकदमी की जा सकती है, इस तरह तलाशी ली जा सकती है जैसे किसी सियासतदान नहीं बल्कि किसी दहशतगर्द की गिरफ्तारी के लिए जाया जाता है। यह एक बड़ा शर्मनाक अमल है, बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान में क्या जमहूरियत रहेगी? क्या पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर परवान चलेगा? क्या पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद जो एक मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला था, जो मुज़ाकरात की एक रोशनी शुरू हुई थी, जो मुज़ाकरात के नाम पर सियासी मुफाहमत शुरू हो रही थी, पाकिस्तान में क्या इस सियासी मुफाहमत को आज रात दफन कर दिया गया? क्या मुज़ाकरात के दरवाजे को बंद कर दिया गया? ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट थी, इसलिए मैंने भी सोचा रात के इस पहर इस पर आपसे बात की जाए, आपको हकाइक से आगाह किया जाए। मेरे पास कुछ अहम तरीन हकाइक हैं, मेरे पास कुछ अहम तरीन खबरें हैं। चौधरी परवेज़ लाई की गिरफ्तारी का फैसला किस वक्त होता है? चौधरी परवेज़ लाई की गिरफ्तारी का फैसला उस वक्त होता है जिस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से ये बात बाहर आती है कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। जब यह इल्म होता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, पीटीआई अपने मामलात में लचक दिखा देगी और पीटीआई हर सूरत में जमहूरी अमल को, आइन की पासदारी को पूरा करने के लिए अपना रोल अदा करेगी। और साथ में जब एक बात निकलती है, एक चीज़ चलती है कि हो सकता है कि पंजाब की असम्बली को बहाल कर दिया जाए, हो सकता है पंजाब में दोबारा कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि पंजाब में दोबारा परवेज़ लाई की हुकूमत आ जाए। इन दो चीज़ों के बाद वो तमाम लोग जो किसी सूरत भी मुज़ाकरात के हक़ में नहीं थे, वो लोग जो मुज़ाकरात नहीं चाहते थे, जो हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद भी एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान से लेकर मरियम नवाज शरीफ, बाऊजी से लेकर ख्वाजा आसफ, जवेद लतीफ़ से लेकर और बहुत से जिनके नाम सामने नहीं आते। फिर ये अचानक फैसला होता है कि चलो चौधरी परवेज़ लाई को डराया जाए, गिरफ्तार किया जाए, उसे बेबस किया जाए, उस पर सख्ती की जाए ताकि असम्बली बहाल हो तो वह वज़ीर आला ना हो, उसे इस कदर फंसा दिया जाए कि वो कोई काम ना कर सके, वह असम्बली में ना आ सके, वह तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला ना बन सके। और साथ और ये भी एक तीर से दो शिकार किए गए, साथ कि ऐसा माहौल बना दिया जाए कि तहरीक इंसाफ इसी पर एहतजाज करती हुए मुज़ाकरात से भाग जाए और हमारे पास एक बहाना मिल जाए। मेरे पास ये इतला है और बड़ी कन्फर्म इतला है कि चौधरी परवेज़ लाई के घर जब छापा पड़ता है तो बहुत से अहम तरीन अफराद जो मुज़ाकरात में शामिल होते हैं उनमें से 4 अफराद जो हैं
उनसे राब्ता होता है, हुकूमत के इन 4 अफराद से राब्ता होता है, तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का। वो उन्हें कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, आपने हमसे क्या वादा किया था, क्या ये सबोताज करने की साजिश नहीं? तो वो वाज़े कहते हैं कि हमारे तो इल्म में कोई बात नहीं और हमारी बात को कोई सुन नहीं रहा। बल्कि एक तो ये कहता है कि पंजाब में हम किस तरह कुछ कह सकते हैं, ये तो वहाँ तो ये अबोरी सेटअप है, हम अबोरी सेटअप को तो कोई बात कह ही नहीं सकते, हम तो हमारी तो वहाँ पर दाल गलती ही नहीं है। मेरे पास अहम तरीन ज़राए से ये खबर है कि जिस वक्त ये फैसला होता है, उस फैसले के बाद बाकायदा चौधरी परवेज़ लाई, उनके करीबी साथियों के टेलीफोन जो मुसलसल टेप हो रहे होते हैं, जो मुसलसल रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, जिनकी लोकेशन चेक हो रही होती है, बाकायदा इस ऑपरेशन से पहले 55 अहलकार सिविल कपड़ों में चौधरी परवेज़ लाई के घर के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। वहाँ की तमाम CCTV फुटेज जो है, जो आप कैमरे जो हैं, उनको किसी जगह से मॉनिटर किया जाता है और देखा जाता है कि चौधरी परवेज़ लाई घर से निकले तो नहीं। जिसके बाद अचानक एकदम से परवेज़ लाई के घर की तरफ आने वाले दोनों रास्तों को, गुलबर्ग को और नहर के रास्ते को बंद कर दिया जाता है और फिर अचानक से वहाँ पुलिस की बारी नफरी आकर अचानक हल्ला बोल देती है। आपने चलते हुए हथौड़े भी देखे, आपने बख्तरबंद गाड़ी से टूटता हुआ गेट भी देखा, आपने घर के अंदर मर्द खवातीन पर तशद्दुद भी देखा, आपने घर के अंदर टूटे हुए शीशे भी देखे, एक एक कमरे की तलाशी ली, लेकिन कहीं भी चौधरी परवेज़ इलाही नहीं मिले। चौधरी परवेज़ इलाही घर में थे ही नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही के गिरफ्तारी में नाकामी के बाद पुलिस और एंटी करप्शन तो वहाँ से भारी तादाद में चली गई, लेकिन बहुत बड़ी पुलिस की तादाद उसी घर के बाहर तैनात कर दी गई, उस घर के बाहर रख ली गई। 9 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इल्ज़ाम पथराव का, उन पर इल्ज़ाम आग लगाने का, उन पर इल्ज़ाम गिरफ्तारी की राह में रुकावट पैदा करने का। अब उनसे तशद्दुद करके कोई ना कोई ऐसा बयान लिया जाएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ली जाएगी ताकि चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ एक नया महाज खड़ा किया जा सके। मैं बिल्कुल सहाफ़त से हट के बात करता हूँ। एक बात हमें मानना पड़ेगी कि चौधरी परवेज़ इलाही का एक ऐसा घराना है, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी वजाहत हुसैन, ये सारा एक ऐसा घराना है जहाँ की ख़वातीन ना कभी सियासत में आई हैं, जहाँ की ख़वातीन इंतहाई पर्देदार हैं, जहाँ की ख़वातीन ने हमेशा चादर चार दीवारी के तकद्दस पे पहरा दिया है। और इस ख़ानदान की ये रवायात है कि पाकिस्तान की सियासत में मसाहलत का मामला हो, पाकिस्तान की सियासत में कुछ और मामला हो, तो हमेशा इन्होंने अपना रोल अदा किया है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, बता दिया मैंने आपको कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी का मंसूबा कहाँ बना, क्यों बना, किस लिए बना। अब आपको एक और ख़बर दूँ, बड़ी खबर दे दूँ, परवेज़ इलाही के बाद 17 और नाम मौजूद हैं PTI के बरों के। अब उन 17 के 17 नामों के घरों में भी अगले 3 से 4 दिनों में, यानी मुज़ाकरात का आखिरी राउंड शुरू होने से पहले उन घरों में छापे पड़ेंगे और हो सकता है कप्तान के घर भी दोबारा छापा मारने की साजिश की जाए, कोशिश की जाए, लेकिन कप्तान से ज़्यादा उन 17 लोगों के घरों में छापे मारे जाएंगे, जिनमें मियाँ महमूद रशीद का नाम भी शामिल है, मियाँ असलम इकबाल का नाम भी शामिल है, जहाँ पर और भी दीगर वज़रा के नाम शामिल हैं। मेरे पास तो यहाँ तक है कि वहाँ पर अफजल शाही का नाम भी शामिल है, वहाँ पर अफजल शाही के साथ साथ फ़रख हबीब का नाम भी शामिल है, वहाँ पर उन तमाम लोगों के नाम शामिल हैं जो थिंक टैंक है तहरीक के इंसाफ का। हालात इंतहाई पेचीदा होते जा रहे हैं। मैंने अपने पहले भी लग में कहा था कि मुज़ाकरात एक बहाना है, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, मुज़ाकरात को नाकाम करने वाले लोग ज़्यादा मुतहरक हैं और ये उसी तरफ जा रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ इन्हें भागने नहीं देगी। लेकिन एक बात मैं चलते चलते आपको बताता चलो, पाकिस्तान में जमहूरियत का वजूद इंतहाई ख़तरे में है और अगले 4 दिन मंगल, अगले 4 दिन से बल्कि आगे चले जाए, मंगल बुध जुमेरात, ये दिन इंतहाई अहम है और इन इंतहाई अहम दिनों में इंतहाई अहम बड़ी डेवलपमेंट होगी। कल का दिन भी आप याद रखिएगा, कल भी कोई बड़ा काम हो सकता है। क्या होगा, लम्हा बलम्हा आपको आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।